वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के सुंदर विश्व में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम अपने बीएमए सेकंड ईयर का एक बहुत ही आईएमपी कल्प देखने वाले हैं, जिसका नाम है शंखवटी। आज के इस लेक्चर में हम शंखवटी के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहले इसे शंखवटी ही क्यों कहते हैं। शंख, इसका मेन कंटेंट है शंख भस्म। और एक क्या है, एक वटी। वटी यानी गुटिका, गुटिका यानी टैबलेट है। इस कारण से शंखवटी कहते हैं। शंखवटी यह कल्प हमारे थ्योरी एग्जाम के लिए बहुत आईएमपी है। थ्योरी एग्जाम में इसके घटक द्रव्य, रोगाधिकार, अनुपान और सेवन काल के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। सबसे पहले शंखवटी इस कल्प का संदर्भ है। यह कल्प कौन से ग्रंथ में दिया है, तो यह कल्प भैषज रत्नाकर अग्निमांद्य इस चैप्टर में, इस अध्याय में दिया है। और शंख भस्म का रोगाधिकार क्या है, अग्निमांद्य। इसका रोगाधिकार है अग्निमांद्य। चलिए अब हम शंखवटी के घटक द्रव्य देखते हैं। शंखवटी में नाम में ही शंख भस्म, पंचलवन, त्रिकटु और इसका भावना द्रव्य है निम्ब स्वरस। ये याद रखने के लिए इजी है। शंखवटी नाम में ही है शंख, सो शंख एक मेन कंटेंट है। इसके साथ पंचलवन, शंखवटी और पंचलवन। और हमें पता है पंचलवन में कौन कौन आता है, तो पंचलवन में सेंधव, सोवंचर, सामुद्र, बीड़ लवन और औद्भिद लवन। इन पांचों लवनों को क्या कहा जाता है, पंचलवन। इसके साथ शंखवटी में कौन है, त्रिकटु। हमें पता है त्रिकटु किन्हें कहा जाता है, सुंठ, मरीच, पीपली। ये क्या है, त्रिकटु। और इसको भावना किसकी है, निम्ब स्वरस की। जब आपको शंखवटी यह कल्प दिया जाएगा, जब आपको शंखवटी कल्प दिया जाएगा, तब आपको सिर्फ 3 मेन द्रव्य याद रखने हैं। नाम में ही पहला शंख, इसके अलावा शंख में और कौन है, पंचलवन सिर्फ 3 याद रखने हैं, पंचलवन। इसके साथ त्रिकटु और इसकी भावना द्रव्य क्या है, निम्ब स्वरस। 3 ही याद रखने हैं। और हमें पता है पंचलवन, हमें पता है पंचलवन किन्हें कहते हैं, सेंधव, सोवंचल, बीड़, सामुद्र और औद्भिद। ये क्या है, पंचलवन। ये हमें पता है। त्रिकटु, सुंठ, ये तो हम फर्स्ट ईयर से देखते आए। सुंठ, मिरे और पीपली, यानी सुंठ, मरीच, पीपली। और निम्ब स्वरस की भावना द्रव्य। और नाम में ही शंख भस्म, ये क्या है, इसका मेन कंटेंट है। चलिए अब हम देखते हैं इसका रोगाधिकार। हमने देखा था कि इसका रोगाधिकार क्या है, अग्निमांद्य। इसके अलावा यह अरुचि और शूल में भी कार्य करती है। अरुचि और शूल में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका अनुपान है मधु, तक्र और उष्णजल। हमें पता है शंखवटी का रोगाधिकार क्या है, अग्निमांद्य। और अग्निमांद्य दूर करने के लिए हमें अनुपान में क्या देना होगा, उष्ण जल देना होगा, उष्ण जल। और इसका सेवन काल आईएमपी है। इसका सेवन
सेवन काल है प्रातःकाल, यानी सुबह ही सेवन करनी चाहिए, वो भी कुछ खाए पिए बिना, यानी मॉडर्न के अनुसार ओडी। इस प्रकार हमने आज के इस लेक्चर में शंखवटी के बारे में इंफॉर्मेशन देखी। शंखवटी के घटक द्रव्य शंखभस्म, पंचलवन, त्रिकटु, और इसकी भावना द्रव्य क्या है, नींबू, स्वरस। इसका रेफरेंस क्या है, भारत भेषज रत्नाकर, अग्निमांद्य। अग्निमांद्य। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।